हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। अब की बार सीएचओ पार्ट सीरीज की ये 10th क्लास रहने वाली है। इस क्लास में एमपी सीएचओ की रिवीजन क्लास रहने वाली है एंड 9 क्लासेस भी अपलोड कर दी गई है, जो कि रिवीजन क्लासेस अपलोड की गई है। तो जिन भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एंड 60 डेज चैलेंज अब की बार सीएचओ पार्ट सीरीज की भी 60 क्लासेस अपलोड कर दी गई, जो कि एमपीसीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपलोड की गई है। तो आप सभी चैनल पे जाके वो क्लासेस देख लीजिए। जिन भी स्टूडेंट ने वो क्लासेस देख लिए तो उन क्लासों का रिवीजन कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई भी एमसीक्यू सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। एंड जितनी भी 60 क्लासेस अपलोड की गई है वो सीएचओ के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपलोड की गई है। तो आप सारी क्लासों का रिवीजन कर लीजिए, आपको ताकि आपको सारा सिलेबस कवर हो सके एंड एग्जाम टाइम में आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। यह है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू। इसमें लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट सेकेंड से। तो देख लेते हैं लिस्ट वन में क्या न्यूट्रिएंट है एंड जो लिस्ट टू में है बायोकेमिकल टेस्ट है। देखते हैं कौन सा टेस्ट किससे मैच हो रहा है न्यूट्रिएंट। तो जो फर्स्ट है विटामिन ए। जो विटामिन ए किससे मैच हो रहा है देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बी ऑप्शन सीरम रेटिनॉल। तो जो विटामिन ए होता है ये किससे मैच हो रहा है, सीरम रेटिनॉल से। एंड सेकंड देख लेते हैं प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन देख लेते हैं किससे मैच हो रहा है। फर्स्ट क्या है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बी ऑप्शन सीरम रेटिनॉल। सीरम रेटिनॉल तो विटामिन ए से मैच हो रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन। तो जो विटामिन एंड उसके बाद क्या प्रोटीन, जो प्रोटीन है वो किससे मैच हो रहा है, थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन। ये जो कि बायोकेमिकल टेस्ट होता है ये प्रोटीन से मैच हो रहा है। एंड उसके बाद जो थर्ड है विटामिन के, तो विटामिन के देख लेते हैं किससे मैच हो रहा है। जो विटामिन के है ये किससे मैच हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मैच हो रहा है। एंड उसके बाद लास्ट क्या है नियासिन। नियासिन किससे मैच हो रहा है, लास्ट एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, एंड मिथाइल निकोटिनामाइड इन यूरिन से मैच हो रहा है। तो ऐसे मैच द कॉलम एग्जाम टाइम में पूछेंगे आपको, तो मैच द कॉलम को सॉल्व करते हुए आपको आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा, फर्स्ट भी नहीं रहेगा सेकंड भी नहीं रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी। क्योंकि जो फर्स्ट का आंसर है सेकंड है, जो कि विटामिन ए जो मैच हो रहा है सीरम रेटिनॉल से हो रहा है। एंड जो बी है ये वो बी किससे मैच हो रहा है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे मैच हो रहा है, थर्ड ऑप्शन से मैच हो रहा है थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन से। एंड जो विटामिन के किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से प्रोथ्रोम्बिन टाइम से मैच हो रहा है, तो जो सी ऑप्शन है। एंड उसका डी क्या है, नियासिन। नियासिन किससे मैच हो रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन से। एंड मिथाइल निकोटिनामाइड इन यूरिन से मैच हो रहा है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस के, जिसे शॉर्ट में आरबीएस के कहते हैं, एम एट स्क्रीनिंग ऑफ 4Ds एक्सेप्ट। इसमें पूछा गया है जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका जो मेन एम क्या है स्क्रीनिंग का, जो 4D है वो कौन से है। लेकिन ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, एक को छोड़कर सभी जो एम है वो आरबीएस के रहेंगे। किसके, आरबीएस के रहेंगे। तो एक देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये ऑप्शन है डेवलपमेंटल डिलेस, बी ऑप्शन है डिफेक्ट एट बर्थ, सी ऑप्शन क्या है डेफिशिएंसीज, एंड डी ऑप्शन है डायबिटिक। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। आप हर एक एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़े एंड आपका जो हेजिटेशन है वो दूर हो जाए। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जो आरबीएस के का है, आरबीएस के जो जो एम है उसमें डेवलपमेंट डिलेज भी आता है, एंड डिफेक्ट भी एट बर्थ भी आता है, एंड डेफिशिएंसीज भी आता है। जो डायबिटिक्स है ये नहीं आता है। तो इस क्योंकि ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। फर्स्ट फीटल मूवमेंट इज फेल्ड बाय द मदर ड्यूरिंग ऑफ गेस्टेशनल पीरियड। इसमें पूछा गया है वो जो मदर है उनको फर्स्ट फीटल मूवमेंट कौन से गेस्टेशनल पीरियड में
फील होता है पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन 8 to 22 वीक्स, 12 to 16 वीक, 10 to 12 वीक्स एंड 16 to 18 वीक। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा हमारा डी, 16 to 18 वीक इसका राइट आंसर रहेगा। जो फर्स्ट फिटल मूवमेंट पूछा गया है, फर्स्ट फिटल जो मूवमेंट पूछा है गेस्टल पीरियड में, तो वो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। एंड जो मदर है जो फर्स्ट फिटल मूवमेंट फील करती है उसे क्या कहते हैं, क्विकनिंग भी कहते हैं, क्विकनिंग भी कहते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए। तो एक क्या है, ये फर्स्ट फिटल मूवमेंट कब फील होता है मदर को, 16 to 18 वीक, एंड इसे क्या कहते हैं, इसे क्विकनिंग भी कहते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। हाउ मेनी पेयर स्पाइनल नर्व डू ह्यूमंस हैव। इसमें पूछा गया है जो स्पाइनल नर्व होती है वो ह्यूमंस में कितने पेयर्स में होती है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है 29 एंड बी ऑप्शन है 30 एंड सी ऑप्शन 32 एंड डी ऑप्शन है 31। तो इसका राइट आंसर आप हमने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 31। जो 31 पेयर्स होते हैं वो स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं। एंड इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। टेंडोन्स कंटेंट, इसमें टेंडोन का कंटेंट पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन मसल्स विथ लिगामेंट, बी ऑप्शन मसल्स विथ बोन एंड सी ऑप्शन है बोन विथ बोन एंड डी ऑप्शन है मसल्स विथ मसल। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो टेंडोन्स होते हैं, जो टेंडोन्स रहता है, इनका जो कंटेंट होता है ये क्या रहता है, ये मसल विथ बोन से अटैच होते हैं। किससे अटैच होते हैं, मसल्स विथ बोन से होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो एमसीक्यू है एग्जाम में एक ना एक पूछता है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल द बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी। इसमें बोला गया है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो कौन सी ऐसी ग्लैंड है वो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करके रखती है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड एंड बी ऑप्शन थाइमस ग्लैंड एंड सी ऑप्शन थायराइड ग्लैंड एंड डी ऑप्शन है पिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो बॉडी होती है उसमें जो ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करके रखती है, तो वो होती है पिनल ग्लैंड। पिनल जो ग्लैंड होती है ये बायोलॉजिकल क्लॉक को जो है कंट्रोल करके रखती है। तो इसी का जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज नाउ एज द सुसाइड बेग ऑफ द सेल। इसमें जो सेल का जो है सुसाइड बेग पूछा गया है, किससे कहते हैं हम। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। ए ऑप्शन न्यूक्लियस, बी ऑप्शन लाइसोसोम एंड सी ऑप्शन है गोल्जी बॉडीज एंड डी ऑप्शन है सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, जो सुसाइड बेग जिसे कहते हैं हम कहते हैं लाइसोसोम्स कहते हैं। तो जिसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा का कौन सा पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन स्क्लेरा, बी ऑप्शन आइरिस एंड सी ऑप्शन है रेटिना, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।
आई का कौन सा ऐसा पार्ट है, स्ट्रक्चर है जो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कलर के लिए। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा आइरिस। जो आइरिस होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज द टफ एंड फाइब्रस डबल सेक दैट कवर्स द ह्यूमन हार्ट नाउ एज। ह्यूमन हार्ट में कौन से ऐसी जो टफ एंड फाइब्रस डबल सेक लेयर है जो कवर करती है, किसे कवर करती है, ह्यूमन हार्ट को कवर करती है, उसे हम क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो ए ऑप्शन है पेरिकार्डियम, बी ऑप्शन है एपिडर्मिस एंड सी ऑप्शन है इंडोथेलियम एंड डी ऑप्शन है पेराइटल प्लूरॉन। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होता है वो कवर करके रहता है किसको, ह्यूमन हार्ट को। एंड उसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इसमें पूछा गया कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हेल्थ का नहीं है, पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका कौन सा इंडिकेटर नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, बी ऑप्शन है मोर्टेलिटी रेट्स, सी ऑप्शन है डिसेबिलिटी रेट्स एंड डी ऑप्शन है सेक्स रेशियो। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर्स, ये भी हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। एंड जो मोर्टेलिटी रेट्स है ये भी हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। एंड जो डिसेबिलिटी रेट्स होते हैं ये भी हेल्थ के इंडिकेटर्स होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा सेक्स रेशियो। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच डिसीज इज द मेजर ऑफ कंट्रीब्यूटर टू ब्लाइंडनेस इन द वर्ल्ड। इसमें पूछा गया है कौन सी ऐसी डिसीज है जो ब्लाइंडनेस के लिए वर्ल्ड में मेजर कंट्रीब्यूट करती है। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है केमिकल पॉइजनिंग, बी ऑप्शन है इन्फेक्शन, सी ऑप्शन कैटरेक्ट एंड डी ऑप्शन है न्यूट्रिशन। इसमें मेजर कंट्रीब्यूट पूछा है किसका, ब्लाइंडनेस इन वर्ल्ड में कौन सी ऐसी डिसीज है पूछा गया। तो ऑप्शन देख ले इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा सी रहेगा। जो कैटरेक्ट जो डिसीज है वो वर्ल्ड में ब्लाइंडनेस के लिए मेजर कंट्रीब्यूट करती है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कैटरेक्ट रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। कौन सा ऐसा इसमें पूछा गया है वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है कौन सी डिसीज कॉज करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन चिकन पॉक्स, बी ऑप्शन मम्स एंड सी ऑप्शन है रेबिस एंड डी ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए। जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो क्या कॉज करता है, कौन सी डिसीज, चिकन पॉक्स कॉज करता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। What is the condition now is when there is water in head। इसमें कंडीशन पूछा गया है कौन सी, ये वाटर इन हेड की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन स्पाइना बाइफिडा, बी ऑप्शन हाइड्रोसिपेलस एंड सी ऑप्शन मेनिंजोसेली एंड डी ऑप्शन है मेनिंजोमाइलोसेली। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। जो हाइड्रोसिपेलस की जो कंडीशन है इसमें हमें जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिलता है किसका, हेड में। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ डायरिया।
इसमें पूछा गया है कौन सा ऐसा एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट है जो डायरिया का नहीं है। नॉट एजेंट पूछा गया है, बाकी सब एजेंट जो है डायरिया कॉज करते हैं लेकिन एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सिजेला, बी ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंड सी ऑप्शन है एस्परजिलस नाइगर, एंड डी ऑप्शन है साल्मोनेला। तो जो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो सीजेला ये भी डायरिया कॉज करने में हेल्प रहता है, भूमिका रहती है इसकी। एंड जो एंट अमीबा हिस्टोलिका एंड ये भी डायरिया कॉज करने में इसकी भूमिका रहती ही है। एंड जो एस्परजिलस नाइगर है ये जो है पॉजिटिव एजेंट नहीं है किसका, डायरिया का। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा सी, इसका राइट आंसर रहने वाला है। एंड जो साल्मोनेला है ये भी डायरिया कॉज करने में करता है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी इन यंग चिल्ड्रन नाउ एज। जो यंग चिल्ड्रन में जो सीवियर प्रोटीन डिफिशियंसी हो रही उसे हम क्या कहते हैं, इसे इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन रिकेट्स, बी ऑप्शन कोलेरा, सी ऑप्शन है क्वासियोरकर, एंड डी ऑप्शन है टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो जो सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी हमें किसकी वजह से देखने के लिए मिलती है, जो क्वासियोरकर जो डिसीज होती है उसकी वजह से हमें सीवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी रहेगा, क्वासियोरकर। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच हार्मोन इज डिटेक्टेड बाय हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो डिटेक्ट होता है, किसके द्वारा होता है, हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट होता है। तो देख लेते हैं ये जो टेस्ट है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है। तो ए ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, एंड सी ऑप्शन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एंड डी ऑप्शन है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। तो जो जो हार्मोनल प्रेगनेंसी टेस्ट होता है उससे कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है, एस सी जी, एच सी जी हार्मोन डिटेक्ट होता है। तो जो एच सी जी हार्मोन है इसका जो फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इसमें शॉर्ट में जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो है इसे हम शॉर्ट में एच सी भी कहते हैं। तो शॉर्ट में और फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, तो आप इससे नोट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू कॉडवेल मोले क्लासिफिकेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेल्विस आर देयर। इसमें बोला गया है कॉडवेल मोले क्लासिफिकेशन के द्वारा कितने टाइप का पेल्विस होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन है 4, एंड सी ऑप्शन है 5, एंड डी ऑप्शन है 6। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी रहने वाला है, जो 4 टाइप का पेल्विस होता है कार्ड मोले क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट इज रिच दैट इज फॉर्म बिटवीन द अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट ड्यूरिंग लेबर नाउ एज। इससे इसमें बोला गया है जो ड्यूरिंग के टाइम कितने बिटवीन किसके, अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट में जो रिंग बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कब, ड्यूरिंग लेबर के टाइम। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहने वाला है, ए ऑप्शन है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, बी ऑप्शन फॉल्स लेबर, सी ऑप्शन ब्लडी सो, एंड डी ऑप्शन है रिट्रैक्टिंग रिंग। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला देख लेते हैं। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है रिट्रैक्टिंग रिंग, इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें जो ड्यूरिंग लेबर पूछा गया था, अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट के बीच में जो रिंग बनती है उसे क्या कहते हैं, रिट्रैक्टिंग रिंग कहते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। व्हाट डज द कार्डियोटोकोग्राफ रिकॉर्ड। इसमें बोला गया है जो कार्डियोटोकोग्राफ है
क्या रिकॉर्ड करता है, इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन एनी जेनेटिक फैक्टर, बी ऑप्शन फीटल हार्ट रेट, एंड सी ऑप्शन अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एंड डी ऑप्शन है हाइड्रेशन लेवल। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, जो कार्डियोटोकोग्राफ है वो क्या रिकॉर्ड करता है। तो जो कार्डियोटोकोग्राफ है ये क्या रिकॉर्ड करता है, ये रिकॉर्ड करता है फीटल हार्ट रेट, FHR, क्या फीटल हार्ट रेट रिकॉर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा बी। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच पार्ट of the uterine tube does the fertilization process occur। इसमें बोला गया है जो यूटेराइन ट्यूब में के कौन से ऐसा पार्ट है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन एम्पुला, बी ऑप्शन इंट्राम्यूरल पार्ट, बी ऑफ सी ऑप्शन है स्थमस, डी ऑप्शन है इन्फंडिबुलम। तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि इसमें पूछा गया है यूटेराइन ट्यूब के कौन से ऐसे पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा ए रहेगा, जो एम्पुला है उसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द स्लाइड डाउनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन हेयर ओवर न्यूनेट्स बॉडी इज टर्म एज। इसमें बोला गया है कि न्यूनेट की बॉडी पे क्या स्लाइड डाउनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देखने के लिए मिलता है और द न्यूनेट बॉडी, तो उसे उस टर्म को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए देख लेते हैं, ए वर्निक कैसियोसा, डी ऑप्शन लेनिगो, एंड सी ऑप्शन मिलिया, एंड डी ऑप्शन इरिथमा। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी रहेगा, क्योंकि जो लेनिगो रहता है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है, स्लाइड डाउन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर देखने के लिए मिलता है किसके, न्यूनेट की बॉडी पे। इसी के बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड विथ एक्सपल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम द बर्थ केनाल। इसमें बोला गया है कि लेबर की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें स्टार्ट कहाँ से हो रही, फुल डायलेशन ऑफ सर्विस से स्टार्ट हो रही है, एंड एंड कब हो रही है, एक्सपल्सन ऑफ फीटस ऑफ बर्थ केनाल पे जाके वो एंड हो रही है। तो उसे हम वो कौन सी स्टेज में काउंट करते हैं, कौन सी ऐसी स्टेज है वो लेबर की। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन फोर्थ स्टेज, बी ऑप्शन फर्स्ट स्टेज, सी ऑप्शन सेकंड स्टेज, एंड डी ऑप्शन है थर्ड स्टेज। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें स्टार्ट होती है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स एंड एंड कब हो रही है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम बर्थ केनाल से। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम प्लेसेंटा टू बेबी आफ्टर डिलीवरी व्हेन द कॉर्ड क्लैंपिंग इज डिलेड टिल द सेसेशन ऑफ कॉर्ड पल्सेशन। इसमें बोला गया है इसमें प्लेसेंटा टू बेबी में जो आफ्टर डिलीवरी जो प्लेसेंटा टू फिटस जो ब्लड ट्रांसफर होता है कितने अमाउंट में ट्रांसफर होता है जब अपन कॉर्ड क्लेम कर रहे हैं, कब के क्लेम कर रहे हैं, डिले कॉर्ड क्लेम कर रहे हैं, कब, जब पल्सेशन बंद हो जाए उसके बाद में हम जो कॉर्ड क्लेम कर रहे हैं, तो उसमें कितना ब्लड है वो ट्रांसफर होता है, कि किसे प्लेसेंटा टू बेबी में कितना ब्लड ट्रांसफर होता है देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन है 10 to 30 ml, बी ऑप्शन है 20 to 150 ml, सी ऑप्शन है 40 to 60 ml, डी ऑप्शन है 80 to 100 ml। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है 80 to 100 ml, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि जो पेशेंट टू जो बेबी है जो ब्लड ट्रांसफर होता है उसमें अपन कॉर्ड क्लैंपिंग डिले करते हैं और प्रोसेसन बंद होने के बाद करते हैं, तो इसमें क्या 80 to 100 ml ब्लड ट्रांसफर होता है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इन प्रीटर्म बेबीज कॉज। प्रीटर्म बेबी में जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो रही इसकी वजह से देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बी ऑप्शन है रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया, एंड सी ऑप्शन है नियोनेटल सेप्सिस, एंड डी ऑप्शन है नियोनेटल
हाइपोग्लाइसेमिया। तो जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर रहेगा बी, जो रेट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेजिया इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच इज द ओनली इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा टू फीटस। जो प्लेसेंटा टू फीटस ऐसी कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है वो ट्रांसफर होती है? ऑप्शन देख लेते। ए ऑप्शन आईजीडी, एंड बी ऑप्शन आईजीजी, एंड सी ऑप्शन आईजीएम, एंड डी ऑप्शन है आईजीएस। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है।